अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ ये देखें असर के बाद जी अचानक मौसम चेंज हो गया है, बादल से आ गए हैं आसमान पे। इसके काम देखें, हसन गिरोगे। अच्छा ये देखें, ये तूफ़ान से जो है ना, इसके जो स्क्रू वगैरह होते हैं चादरों के वो भी निकले हुए हैं दो। नीचे गिरेगा नहीं, वापस आ, यहाँ से गए हो। ये यहाँ से चढ़ के ऊपर गया है जी। नहीं लगेगी, नहीं इधर से आ जैसे किया ये पहले जो छोटा था छोटी सी 2 लाख से छलांग नहीं मारता गिरेगा, हाथ चादर से हटा कटेगा। और ये जी हमारी बैठक के नीचे, यहाँ पे बैठते हैं हम लोग शाम के टाइम पे। खुले आसमान के नीचे आज रात का खाना भी यहीं खाएंगे। कल भी इसी तरह खाना खाया था, बड़ा मज़ा आया था यकीन माने। ये देखें आ रहा किस तरह है अभी। अच्छा जी, बारिश आ गई अचानक तेज़ किस्म की, काफ़ी तेज़ फ्लश लग रहे हैं। उस तरफ नहीं साइड तरफ जा लग रहा है। अभी देखना पता चलेगा। अब ये लेके कहाँ जाऊंगा। सुबह मैंने बोला था पूरा दिन धूप होती है, मम्मा ने बोला था पूरा दिन धूप होती, मैंने बोला था पूरा दिन धूप होती है, बारिश नहीं होती। रात भी बारिश होने लगी। खाना खा रहे हैं। अच्छा जी, आसमान पे आई हुई है बारिश और हम लोग देखें यहाँ खुले आसमान के नीचे ही खाना खा रहे हैं। और यहाँ जी जैसे गर्मी हो रही है ना, देखना अभी इतनी तेज तूफानी बारिश हो जाएगी यहाँ पे। देखते हैं अभी क्या होता है जी। फिलहाल तो खाते हैं खाना। मेरी सीट मेरी जगह। जो खड़े होते हैं उसकी जगह कोई नहीं होती, बैठने वालों को सीट मिल जाती है। ओपन माहौल में बैठ के जी खाने का मज़े ही अपना है। मेहमान हैं 2 दिन 4 दिन के, बैठे खुले माहौल में खाना खाएं, एंजॉय करें, फिर चले जाएंगे अपने घर। तो अच्छा जी, खाना खाने के साथ ही आंधी सी आ गई है। उस तेनेसी आंधी में जो है ना हमारी दीवार भी गई है। वो सामने देखें दरख्तों को, चादरों को। चलो बेटा अंदर जाओ, अंदर जाओ। हम लोग भी बाहर से जो है ना अंदर भागे। ठंडी सी हवा चल रही है। देखें इस तरह दरख्त हिलते हैं, वो जो है ना उस दरख्त ने जो है हमारी दीवार जो है चादरें भी, मिट्टी भी हो गई है, पता नहीं क्यों। हाँ ये मिट्टी उड़ती है ना। हवा चलती आवाज़ आ रही, कब्रों में आवाज़ आ रही है। कब आवाज़ आ रही है? किधर से आ रही है? किस चीज़ की आवाज़ है? ये दरख्तों की। ये उधर से आवाज़ आती है, फिर ये तो देखें तूफान। अच्छा जी, मैं लाइट बंद करके बना रहा हूँ। लाइट जलाता हूँ सारी मट्टी मट्टी नज़र आती है। तूफ़ान काफ़ी देर से चल रहा है, अभी और ज़्यादा तेज़ हो रहा है। जी ये देखें तूफ़ान अभी भी चल रहा है और हम लोग निकल रहे हैं नीचे दूसरे मामू के घर जा रहे हैं। मज़ा आ रहा है सोनिया। हवा से आवाज़ तो नहीं आ रही होगी। दरख्त तो नज़र नहीं आ रहे। हवा बिल्कुल उसी तरह की जिस तरह। अच्छा जी, घर आए, कपड़े वगैरह चेंज कर रहे हैं। सोनिया ने मेरे कपड़ों पे इस्त्री शुरू की और बिजली चली गई। इस्त्री किए हुए थे, प्रेस में निकाल के हैंगर किए हुए थे, लेकिन ये क्या है कि वो तय करके लेके आई हूँ ना। हाँ, रास्ते में इस्त्री वगैरह ख़राब हो गई है। मैंने बोला थोड़ी थोड़ी इस्त्री कर दूँ, आप पहन लो, हसन हुसैन पहने, मैं पहनूँ, जन्नत को नलाऊँ, क्योंकि कल से जन्नत नीचे ही थी, आई नहीं है वापस। इसलिए नहीं आई क्योंकि वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, आज वो नहीं है, चले गए। केसर भाई के बच्चे आए हुए थे जी, 2 दिन वो यहीं रहते हैं। वो होते हैं अपनी नानी अम्मी के पास। तो वो कल फिर चले गए। दूसरे बच्चे सुबह स्कूल चले गए कि यहाँ छुट्टियाँ नहीं हुई, हमारी तरफ तो हुई हैं। वहाँ पे सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं। सर्दियों की 3 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, गर्मी के 10-15 दिन, वो भी सावन जैसे शुरू होता है, फिर देते हैं छुट्टी। अब ऐसा करो, झाड़ू लाओ, झाड़ू ला मारो यहाँ से।
मेरी बेटी हो ना। अच्छा मेरे घुटने के बारे में मैं ये बताऊं कि कल मैं एक जगह गई थी, कह रही है कि वो घुटना निकल जाए या कोई ऐसा बनास ऊपर नीचे हो जाए तो कोई ना कोई सेट कर यहाँ पे कर देती है। वो तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे तो रात को भाभी ने बताया था कि मेरी भी इस तरह हो गया था, लेकिन ये है कि मैं एक जगह पे गई थी सही करवाने के लिए। अभी मैं सबसे पहले आज सुबह मैंने बोला था ये इसका कुछ करूँगी, क्योंकि चलते हुए बड़ी तकलीफ होती है और बैठ के इस तरह उठा के इधर उधर करना पड़ता है, ऐसे नहीं उठता जिस तरह ये उठ के। लेकिन भाभी चाची की तबीयत ख़राब हो गई, उनके साथ हॉस्पिटल चली गई है। अब वापसी आएगी तो इंशाल्लाह शाम तक शायद फिर जाए और जाके इसका भी आज कुछ ना कुछ करवाएंगे। तो वही वापस आएंगे नीचे से, क्योंकि घर तो साफ़ ही होता है। सुबह रात को हम लोग चले जाते हैं, कभी झाड़ू लगाओ। आज बाजी की बेटियाँ घर पे नहीं है, वरना सात बाजी की बेटियाँ सारी सफाई वगैरह कर लेती हैं। अल्लाह पाक की मर्ज़ी है जी, कोई छोटा मोटा काम लगा ही रहता है, कभी क्या कभी क्या। बाहर मोना भाई आवाज़ें दे रहे, पता नहीं क्यों। बाबा कपड़े साफ कर रहे हैं जी, देखें पानी मारे कपड़ों पे। हाँ पाइप लगा के थोड़ा, मैंने बोला ज़रा सा मट्टी वगैरह थी वो साफ हो जाए। रास्ते में जो जो मट्टी है वो सारी साफ हो जाए सारी कब्रों से। बस उसका भी पानी बंद करवा दें। ये धूल मिट्टी यहाँ पे ज़्यादा होती नहीं है, चिकनी मिट्टी वाला इलाका है, वो भी बारिशें वगैरह होती हैं बैठी हुई होती है। ये जो सीमेंट वाला मलबा था ना, इससे काफ़ी धूल मिट्टी जमा हो गई थी, तो इसीलिए पानी लगा के जो है सारी कब्रों को किनारे वगैरह यहाँ पे खासी मिट्टी जमा थी। झाड़ू तो कल लगाया था, लेकिन झाड़ू से मोटा मोटा वो साफ़ हुआ था। अभी पानी मार के जो है ना सारी कब्रें साफ़ कर दी हैं। पुदीना देख के मैंने सोनिया को कहा है टमाटर वाली चटनी बनाना आज। ये क्या है सोनिया, साग है कोई? पालक है ये। पकोड़े बनाने का सारा सामान पड़ा है, सिर्फ धनिया नहीं है ना, नींबू भी हैं, नींबू लग गए इसके साथ। अच्छा रात को बारिश हुई है जी, उससे ज़्यादा नहीं हुई, वरना यहाँ कीचड़ बन जाता। खुशबू कैसी आ रही है मिट्टी की। हाँ ये पानी ना मिट्टी पे बड़ी अच्छी खुशबू है। ये देखें जी, इनके सही मज़े हैं, सही मस्त माहौल में घूम रहे हैं। हाँ सोनिया, ये उस कमरे में होते थे साथ वाले, जब से दीवार गिरी है वहाँ घुसते ही नहीं है अभी। ये घर से बेकार हो गए। हाँ, इनका घर जो है ना दर फैमिली के साथ ये भी दर बदर फैमिली के साथ जिस का वास्ता पड़ा है वो दर बदर ही हुआ है। हमारे साथ पंगा लेना मुश्किल हो जाता है ना। बेचारों ने अच्छे खासे वहाँ पे रह रहे थे, लेकिन जब सेटल थे वहाँ पे अभी यहाँ पे आ गए। लेकिन वो हमारा घर जो है ना वो दरख्तों की वजह से ना, छाँव की और हवा की वजह से वो ठंडा है। वो घर ठंडा है, पत्थरों की दीवार है, गर्म नहीं होती है। दीवार पत्थरों की है, क्योंकि चादरें गर्म हो जाती हैं, लेकिन चादरें भी काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है ना, तो ज़्यादा गर्म नहीं होती। वही ना, छोड़ दी, उसकी कहानी ख़त्म कर दी। भाई कह रहे हैं हम लोग ईद के बाद आएंगे, मैंने बोला चलो आओ। हाँ, जिनके बड़े भाई से रात को बात हुई है, उन्होंने फैसला ये किया कि मैं खुद आऊँगा, तो उसका घर का जो भी होगा कोई मामला क्लियर करें तो वो इंशाल्लाह मैं ईद के बाद आके खुद करूँगा। तो हमने फिर छोड़ दिया। हमने बोला चले, तो कब्रों से मलबा उठाना ज़रूरी था, क्योंकि हालांकि सब ने यही कहा है कि आप लोगों की वजह से कब्रें टूटी है। मैंने बोला हमने गिराई नहीं है, खुद गिरी है, तो कब्रों का नुकसान हो गया काफ़ी ज़्यादा। हमारी अपनी है, अबू की है, चाचू की है, दादी की कब्र है, ये कब्रों का नुकसान हुआ है। चलो अल्लाह, हाँ ये तो कुदरती मामला है, अल्लाह पाक के हुक्म से हुआ है। नुकसान नहीं हुआ, तो
तो ये दीवार का मामला ये था कि सब यही कह रहे थे कि भाई आप लोग दीवार जो है ना ये बनवाओ बनवाओ। तो उन्होंने बोला कि दीवार तब जब नहीं बनाऊंगा जब तक भाइयों से ये बात नहीं होती। तो बड़े भाई से रात को बात हुई है, उन्होंने बोला ईद के बाद मैं आऊँगा, जो भी होगा मामला फिर देख लेंगे। तो छोड़ दिया हमने। हम लोग यहाँ पे हैं, कितने दिन है ये, अब मेरे घूमने फिरने तक है, 2 दिन है, 3 दिन है, 4 दिन है। पहले हम लोगों को रुकना पड़ता कि ये दीवार का कुछ ना कुछ करना पड़ता। अब ये दीवार का तो ये काम तो सारा ख़त्म हो गया ना। अब तो हाँ, रात को हो गया फैसला। रात को फैसला हो गया। अब जो है ना समझ लें हम लोग एक थोड़ा सा वहाँ गर्मी है, इस वजह से यहाँ बैठे। हमारा वहाँ पे भी कोई ख़ास काम नहीं है, तो यहाँ थोड़ा राशन डलवा दिया है, राशन ख़त्म करें। हाँ, ये है कि कल फिर हम लोगों ने जो है ना, हमने बोला क्या पता हम लोगों को रुकना पड़े, क्योंकि कल दिन को लगवाया था मजदूर जो मरवा वगैरह उठाया था। फिर वो यहाँ पे खाना भी मांगते हैं, चाय भी मांगते हैं 2 टाइम। आटा में 20 किलो ले आए हम कल। इस वजह से अभी हम लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत राशन जो है ना कम करें। फिर आगे मेरे बहन भाई भी आ जाएंगे तो कुछ उनके लिए रह जाएगा, हम लोग चले जाएंगे। तो बस अभी अच्छा लगता है, ज़्यादा खुला माहौल भी है, फिर अपने हैं सारे, इधर उधर निकलना है, चलना फिरना। अभी करते हैं जी कुकिंग का कुछ। सुबह नाश्ता नीचे भाभी के घर किया था, तो भाभी ने नहीं आने दिया। वैसे तो कल तो भाग के आ गए थे हम लोग, तो आज नहीं आने दिया। नाराज़ हो रही हैं चाची भी, उसकी बेटी आई हुई है उसको। वो बल के कहीं गए हैं हॉस्पिटल की तरफ, वो जाते हुए बोल के भी गए हैं जी यहीं रहना। तो आपको पता है फिर इसरार ज़्यादा हो तो आदमी फिर मजबूर हो जाता है। लेकिन हम लोग आगे, हमने बोला चलें हम लोग खाने पीने का इंतज़ाम करके खा पी के फिर चले जाएंगे। तो छोटी वाली भाभी है, रात को फ़ोन कर करके, एक तूफान चल रहा था, एक वो बार बार फ़ोन करे, मैंने चावल बनाए हैं मज़े के, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर रात को तो हम लोग फिर रोटी खा के फिर चले गए थे, सोते तो वहीं पे ही हैं। ये कि अभी मैं कह रही हूँ कि तुम दूध चलाऊँ तो रोटी सालन बनाऊँ। कल भी करीना के पहले बनाया था, आज जो है ना चिकन का सालन बना हुआ था। मेरा इरादा था माश की तो चने की दाल बनाने का, लेकिन बच्चे और ये कह रहे हैं नहीं रोटी सालन बनाते हैं। तो चले, मैंने बोला थोड़ा सा दूध लेना, पानी फेंकूँ, मट्टी धूप में, जब मिट्टी में पानी डाला तो खुशबू बड़ी मज़े की आती है। अभी हम छत पे आए हैं, आज हमने कपड़े चेंज किए हैं, दूसरे कपड़े पहने, रोटी खा के अभी छत पे आए हैं। हवा चल रही है यहाँ पे, ठंडी ठंडी। उसको भी सलाम याद आ गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं भी कर लेता हूँ। आगे नहीं जाओ जरा, गिरो जी। आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है जी छत पे, कल गर्मी नहीं लग रही। कल तूफान आया था, इसकी पता है वजह क्या थी? क्योंकि कल दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यहाँ पे हवा भी बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, एक हफ्स बना हुआ था कल जी, तो इसलिए शाम के टाइम पे तूफान चल गया था। आज तो नहीं है बारिश वगैरह कहीं भी चांस नहीं है। कल दिन को कहाँ थी? कल दिन को तो बादल ही कोई नहीं था, आज फिर थोड़े बहुत हैं बीच में। कल बिल्कुल भी कोई बादल नहीं था, गर्मी भी ज़्यादा थी। देखो कल कैसे बारिश इतनी तेज, बारिश तो नहीं हुई है जी। हवा ही चली है तेज। लोगों ने मकैया काट के रख दी, देखो सेंडे क्या काट के रख दी है? मकई, वीडियो लगा दी। मकई बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं? गिरी नहीं है इसको, ये मेरे को सुबह भी बोल रही थी भैया तेज हवा चली है, देखो सारी मकई गिर गई है। सुबह गिरी नहीं है, जहाँ काट के रखी है, काट के उन्हें साइड पे रख दी है। तो बारिश तो नहीं हुई थी, ये तो कोई गिरी नहीं है, साइड पे रखी हुई है। ये वाली जो ऊपर हुई अभी बाबा ने और मैंने वो कपड़े धोई थी, गंदी हुई भी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात को मिट्टी भी उड़ रही थी तूफान के वक्त। तो हमने कपड़े धोई थी पाइप लगा के पानी से। बाबा ने धोई थी, बाबा ने सिर्फ धोई। हाँ सर, बाबा ने धोई थी सिर्फ, मैंने भी धोई साथ में, मैं धो रहा था, बाबा ने बोला आप वीडियो बनाओ, मैं धोता हूँ, तो मैंने वीडियो बनाई थी। ये तो आप धोना तो नहीं हुआ, ये तो आप मैंने बाबा के एक साथ वो गए। नाना बोली कबर मैंने धोई है ना, बाकी सारी बाबा ने धोई हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, दिन का खाना खा लिया है। आज कपड़े वगैरह भी बच्चों ने भी और हमने भी चेंज किए हैं। सब नहाए हैं और कपड़े चेंज किए क्योंकि अब गांव में ना कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, एक दिन पहने दूसरे दिन, क्योंकि खुली जगह है मिट्टी। और दूसरी बात ये है कि अब तो और तो काम सारा ख़त्म हो गया। अब जन्नत के बाबा दोबारा से हमें गांव लेके आए हैं, तो कल इंशाल्लाह बाजार जल लेके जाएंगे, हमें कबाब खिलवाएंगे वहाँ से। गांव का कबाब बड़ा मशहूर है। तो कबाब तो मशहूर है, लेकिन जेब जो है ना फ़िलहाल इजाज़त नहीं देती। पहले वहाँ से कराची से रोन वगैरह लगा के आए, फिर यहाँ आ गए थे डायरेक्ट। वो तो खैर सोनिया की वालदा को घुमाने लाए थे, उन्हें कब्र पे आना था, फिर सबसे मिलना था, वो हम लोग आए, चलो वो एक ज़रूरी था। अब ये आई, ये मजबूरी थी, ये आपके सामने सारा कुछ हुआ। अच्छा, मैं यहाँ पर ये थोड़ी सी कुछ नए लोग हैं, उनको थोड़ा सा जो है ना वो हैं, परेशान हैं। वो कमेंट में सवाल करते हैं आपका घर कौन सा है,
घर ही नहीं आपके घर कितने हैं? आपका घर है कौन सा? नहीं है। तो मैं बताऊं ना जी, कराची में जो था जहाँ हम लोग किराए पे रह रहे थे, वो सोनिया की बहन का घर था। वहाँ पे मेरे वालिद साहब का भी घर है, उसमें मेरा हिस्सा है, वो भी जगह मुश्तरका है। ये जो 7 घर जिसकी दीवार टूटी है, ये भी मुश्तरका जगह है वालिद वालिदा की। मेरा अपना घर जो है ना, वो हरीपुर में है, वो मेरा ज़ाती घर है, जो अल्लाह ने दिया। जो अल्लाह पाक ने अपने फजल से दिया। आमीन। बाकी उसके अलावा जो है ना, सारी वो शराकत दारी है, साझा खाता है, अकेला मेरा नहीं है। तो अब ये वाला 7 वाला ये तो मामला ही ख़त्म हो गया मेरी तरफ से। काफी इशू हो गया था, काफी बातें हो गई थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रात को जिनके भाई ने बात वगैरह की, इनसे हो गया मसला, उन्होंने बोल नहीं दिया। मसला हुआ नहीं, मसला ख़त्म हो गया, खत्म समझ हो गया गए। ना जब उन्होंने अब बता ये दिया। जगह मेरी तरफ से भी गई। हाँ, नहीं उन्होंने तो बताया है ना कि जब तक मैं नहीं आ सकता इस जगह का कोई मामला नहीं हो सकता, तो वाकई अब उनके ना मैं आने। दीवार बना रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी जो चादरें हैं मैं वो भी नहीं, उतारूंगा। हम लोग इंतजार करेंगे। नहीं नहीं, यहाँ पे अभी मैं ये भी बात बोलूँ, अभी जब तक उन्होंने ईद का बताया है भाई ने, ईद के बाद मेरे भाई भी आएंगे, ईद के बाद वो बोल रहे थे मैं ईद के बाद आऊंगा, अभी ईद आने वाली मेरा है। इरादा तो ये है, मैं किसी से बात करके अपनी चादरें वगैरह अभी हम लोग ईद उतारूं। तक नहीं रुकेंगे ना, करेंगे कुछ भी। ईद के बाद भाई आएंगे, जो फैसला उन्होंने किया, जो भी करना हुआ, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। अगर वो लोग ईद तक वो ना आए आपके भाई, फिर ईद तक भाई मेरे आएंगे, हम लोग उनको कॉल भी करेंगे, उनको बुलाएंगे भी, क्योंकि चाची एक ने भी बोल दिया, मेरी अम्मी ने भी बोल दिया कि भाई वो आए, और सबने भी यही बोला, मोहल्ले वालों ने भी ये बोला, रिश्तेदारों ने भी यही बोला, आए, सामने बड़े भाई हैं, वो आके जो फैसला करना चाहते हैं वो करें। और उन्होंने भी रात को बता दिया जी हमें कि हमें आऊंगा ईद के बाद, अभी ईद आने वाली है, तो हमने छोड़ दिया सारा फैसला। ईद के बाद इनके भाई नहीं आएंगे, फिर आप लोग इसी तरह वीडियो में देखना, हम लोग आके अपनी चादरें उखेड़ के भेज देंगे नीचे हाँ, जमीन जो है मैं कोई हाँ, वो फिर नहीं फिर ना, ये फैसला मेरा करेंगे। कोई वो है यहाँ पे कब्जा है नहीं नहीं, ना, हमारा। कुछ पूरा गांव जानता है हाँ ये। जी, मैं सबको यही कहता हूँ, ये सबकी मुश्तरका जगह है। हाँ जी, बिल्कुल। तो जब वो फैसला नहीं कर रहे, तो मैं अपना खर्चा किया हुए ऊपर चादरों का मैं वो ला के भेज दूंगा। कराची अगर में। मेरे नसीब में हुई, अल्लाह पाक मुझे यहाँ दे देगा। हाँ, कराची में जो बाप की जगह है तो वो भी पांचों की है, ये माँ की हिस्सेदारी में से जो जगह मेरे बाप ने, चाचू ने दी है, वो भी सब भाइयों की है, जिसमें से आप भैया आए, आके इस जगह का फैसला करें, जो भी कर रहे हैं बाहर मेरा किसी भी को। तो यही उनसे रोना है कि आओ भाई, आके सामने उनसे बात करो, फैसला जी जी, करो। अभी तो ना मेरे नाम पे ना ना जी, उनके नाम किसी पे, के नाम पे नहीं है। अभी तो जो है ना ये जगह समझे किसी खाते में। किसी के नाम पे नहीं है। अब मेरी अब्बू फौत हो गए, चाचू फौत हो गए जी, चाचू और अब्बू नहीं है, चाची है, मेरी अम्मी है, बड़ी है, अभी वो अपने बच्चों को बोल सकती हैं। कल के दिन वो भी देखो, मौत तो है बारह के, तो कल वो भी चली जाएंगी, तो फिर ये लोग क्या करेंगे? वो कह रहे हैं, मेरा अब्बू भी इनको यही बोलता रहा है, मेरी अम्मी लोग भी यही बोल रहे हैं। शराकतदारी बढ़ती जा रही है ना जी जी। पहले मामा मामू के, दोनों मामुओं के हाथ में था, फिर वहाँ से अभी मामू मामी हैं। अब बच्चों के नाम पे पहले 2 मामू थे, अभी 5-6 बच्चे हो गए, फिर बच्चियां भी हैं। आपको पता है सारा ये ज़मीनी खाते बड़े जी। पंचायत वाले बन जाते हैं, तो उनकी समझ में, वो शहर में रहते हैं, उनकी समझ में ये बातें नहीं आती। अब हमारे जो अजीज रिश्तेदार पड़ोस में रहने वाले, वो कहते हैं कि ये जगह आपके ससुराल के साथ है, आप भाइयों को पैसे दो, आप लो और ये जगह बनवाओ। पहले नहीं, भी इसी मुझे तरह। कोई खास शौक नहीं नहीं, नहीं मैं है। बात कर रही हूँ, मैं पहले भी ये बात हुई थी, तो हम रोले लोगों ने वाला ऊपर से। प्लाट जो है ना नहीं लेना है। नहीं नहीं, पहले जो ऊपर से इन्होंने तोड़ के मेरी रजामंदी के खिलाफ था जी, मैं इसमें रजामंदी नहीं थी, रजामंदी मैंने इनको बोला, इन्होंने बोला नहीं अब्बू की निशानी है, मैं आता हूँ, चलो कभी मेरे कोई भाई का भी दिल करेगा आएगा, चलो मैं कर रहता हूँ ये काम, आप लोगों के अम्मी अब्बू हैं तो मैं यहाँ पे काम करवा सकता हूँ, चलो उन्होंने इस टाइम पे किया। फिर अब तो मैंने भी बोल दिया है ना, वो लोग आए फैसला करें, अगर वो लोग ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं हम बाहर बेच के पैसे ले, हमें भी ऐसा मिलेगा, उनको भी मिलेगा। अगर हमने कुछ चीज अगर गांव में ही लेनी हुई, तो गांव में बहुत बड़ी जगह जमीन है, और किसी और जगह ले हाँ, लेंगे। अल्लाह पाक देगा जी, इसके जी, खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। चलें वीडियो भी आज का ख़त्म करते हैं। आपकी आवाज़ नहीं आएगी, मम्मा के पास जाके बोलो, मम्मा के माइक लगा हुआ है। आज की वीडियो खत्म करते हैं। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जा रहे हैं खुश रहना, तो आपका नाम है हमें दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा जी, अभी नीचे जाने के लिए तैयारी चाहिए।